वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.1 जो हमारी है उसके क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिया। निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए -8/6 है और इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए इसका हमें एचसीएफ पता होना चाहिए। 8 और 6 का आपको पता है एलसीएम या एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, तो यहाँ हमें एचसीएफ की ज़रूरत है। यहाँ एचसीएफ हमारा 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे। 2 चौके 8, 2 तिया 6, -4/3 इसका सरलतम रूप होगा। इसी प्रकार 25 और 45 है, उसके एचसीएफ की हमें ज़रूरत है। 25 और 45 का एचसीएफ 5 है, तो 25 और 45 को हम 5 से भाग करेंगे। 5 पंजे 25 और 5 नी 45, तो इसका सरलतम रूप 5/9 होगा। -44/72 इसका एचसीएफ निकालिए 4 होगा, तो हम -44 और 72 4 से भाग करते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 8 32, तो -11/18 इसका सरलतम रूप होगा। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन चिन्हों में से बड़ा, छोटा और बराबर में से हमें इनके बीच में लगाने हैं। सबसे पहले -5/7 और 2/3 है, हम उसे किस प्रकार करेंगे आप देखिए। सबसे पहले हम उसके हर को एक जैसा बना लेते हैं। इसके 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, आप एक जैसा अगर हर बनाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 है और यहाँ 7 है। 7 या 21 हमें बनाना है, तो अंश और हर को हम 3 से गुणा करते हैं। 5 या 15 और 3 सता 21। उसके बाद 2/3 को हम 7 से अंश और हर को करते हैं। 2 सते 14 और 3 सता 21। सबसे पहले हम यहाँ बिना किए भी बता सकते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। सभी ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से छोटी हैं, लेकिन अगर हमारे पास दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक संख्याएं हों तो हमें उनका हर एक जैसा करना है। उसके बाद अंश की हम तुलना करेंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से 14 संख्या जो है -15 से बड़ी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -5/7 भिन्न या प्रमेय संख्या छोटी है 2/3 से, क्योंकि ये भिन्न नहीं होगी। यहाँ पर ऋणात्मक है, हम कहेंगे कि -5/7 प्रमेय संख्या छोटी है 2/3 प्रमेय संख्या से। -4/5 और -5, अब ये दोनों ही हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं, दोनों का हर अलग अलग है। जैसा कि मैंने बताया, हम इनके हर को समान करेंगे। आप देखिए कि किस संख्या से गुणा करने पर इनका हर समान होगा। इनका एलसीएम लीजिए, 5 और 7 का 35 है, हमें 35 बनाना है, तो -28/35 और ये होगा आपका -25/35। अब -28/35 और -25/35 में से देखिए कौन सी प्रमेय संख्या आपकी बड़ी है। दोनों का हर बराबर है और ये संख्या जो है छोटी है, तो आप लिखेंगे कि ये संख्या छोटी है। दूसरा और बिल्कुल आसान तरीका जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली के अंश को दूसरी के हर से गुणा कीजिए। -4 × 7 -28 और -5 को 5 से कीजिए। -5 × 5 -25। अब आप देख सकते हैं कि ये संख्या छोटी है, तो आप यहाँ पर ये निशान लगा देंगे। इसी प्रकार इनमें देखिए, हम आसान तरीके से करते हैं। -7 × -16, इस प्रकार हमने गुणा की, तो 112 हुए प्लस के। इनको करते हैं गुणा। 14 × 8, ये भी 112 हैं प्लस के। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं हमारी बराबर हैं। तो आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इनको गुणा करते हैं। -8 × 4 -32, -7 को 5 से कीजिए, हमारा -35। तो कौन सी संख्या हमारी बड़ी है? -32 संख्या बड़ी है। आप इस तरह से लिख देंगे। यदि हमें हर को बराबर करके करना है, तो देखिए 5 और 4 का एलसीएम हमारा 20 है। हम इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे आंसर हर को, -32/20, और इसमें हम 5 से करेंगे, यहाँ -35/20 होगा। हर हमारा बराबर हुआ। उसके बाद हम जब अंश की तुलना करेंगे, तो ये संख्या हमारी जो है बड़ी संख्या बड़ी है। हमारे पास 2 संख्याएं ली हैं,
2/3 और 5/2। अब हम इनको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम इनके अंश को हर से गुणा करके उस तरह से करें। अगर हम 2 को 2 से करेंगे 4, और हम 5 को 3 से करेंगे तो हमारे पास 15। तो किससे हमारा बड़ा आया? इससे आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है बड़ी है। दूसरे तरीके से हम इनके पहले हम हर को बराबर करेंगे, उसके लिए हम इसको अंश और हर को 2 से गुणा करते हैं, 4/6। 5/2 के अंश और हर को हम 3 से गुणा करते हैं, 15/6। यानी कि हमारे पास जब हम अंश की तुलना करेंगे, अब हर बराबर है, तो 4 और 15 यहाँ आया था, वही 4 और 15 यहाँ है, और हमें पता है कि 15 जो है 4 से बड़ा है। हम कहेंगे कि 5/2 संख्या हमारी जो है बड़ी है। नेक्स्ट में देखिए, -5 और 3 की हम गुणा करते हैं, -15 है। -4 को 6 से कीजिए, ये हमारा -24 है। तो ये संख्या हमारे पास देखिए, जितने ज़्यादा कम होंगे वो कम हो जाएंगी, और जो कम घटे हुए हैं वो संख्या बड़ी है। -15 बड़ा है -24 से, और -15 हमारे पास अंश कौन सा था? -5 था। आप कहेंगे -5/6 प्रमेय संख्या -4/3 प्रमेय संख्या से बड़ी हमारे पास है। निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ सभी का जो हर है वो एक समान है। आप इसको एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं अगर ना हो तो। यहाँ -3, यहाँ -2 और यहाँ -1, तीनों संख्याएं हमारे पास हैं। सबसे ऋणात्मक में जो अंक हमारा बड़ा है -3 है, ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है, और ये उससे बड़ी है। हमें किस क्रम में लिखना है ये देखना है आपको। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी -3 संख्या थी, तो -3/5 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद हमारे पास ये बड़ी संख्या है, और सबसे लास्ट में ये संख्या। यानी कि जो भी हमें दिया हुआ है ये शुरू से ही आरोही क्रम में दे रखा है, तो हमने चेक कर लिया। इसको आप इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद देखिए 9 इनका एलसीएम है। 3 से भाग कीजिए, 3 तिया 9, ऊपर गुणा कीजिए, गुणनफल को 3 आएगा हमारे पास। गुणनफल हमारा जो है 1 × 3, क्योंकि 3 से जब हमने भाग किया था 3 तिया 9 था, जो भी हमारा भागफल आया उसको हमने 1 से गुणा किया, तो गुणनफल 3। 9 से 9 को भाग कीजिए 1, और उसको आगे गुणा कीजिए -2। 3 से भाग कीजिए 3, और 3 चौके 12। अब आप देखेंगे कि ये संख्या जो है सबसे बड़ी है, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है और ये 2 ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर छोटी कौन सी होगी? जो ज़्यादा घटी हुई है। तो -12 हमारा जो छोटा है उससे बड़ा -2 है, और सबसे बड़ा हमारा 3 है। -4/3 -2/9, और हमारा प्लस का था 1/3। इसी प्रकार इनको हम करेंगे। इनका 28 हमारा क्या आएगा? एलसीएम 7 चौके 28, 4 आया, 4 तिये 12। गुणा करना है ऊपर। 2 से हमने भाग किया 14, 14 तिये 42। 4 से भाग करेंगे 4 7 28, 7 को -3 से माइनस का 21। सबसे छोटी कौन सी है हमारी? -42। उससे बड़ी हमारी -21 है, और उससे बड़ी हमारी -12 है। तो आप लिखेंगे कि -3/2, उसके बाद -3/4, और उसके बाद हमारा होगा -3/7। आरोही क्रम में हमने लिखना है, तो आप इनके बीच में कोमे लगा देंगे। इस प्रकार आप यहाँ भी कोमे लगा देंगे, और ये आपका आरोही क्रम का। आज आपको यहाँ तक का काम कंप्लीट करना है।